मेहिलाल। कहाँ के रहने वाले हैं? मखदूमपुर का थी। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारे भाई होमगार्ड में जो हैं पुरोहिलाल, उनका बहुत ही बड़ा आतंक है हमारे गांव में। एक नहीं दसियों लोगों की ज़मीन फराड कर लिए हैं और खुद स्वयं अपनी ज़मीन बेचे हैं। एक महिला के हाथ है 3 नंबर की है, उसकी भी बेईमानी किए हुए हैं। 10 लाख रुपए उससे नगद ले चुके हैं। वो महिला बेवा बहुत परेशान है और लड़के जो उनके हैं वो मुकदमा अपने बाप को पागल दिखा करके वो ज़मीन लिए हुए हैं। उसी जगह से बाउंड्री उठ रही है, एक सरदार की प्लाटिंग है, उसमें हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाता है कि तेरे चक्कर से उठ रही है बाउंड्री। इसी बात को लेकर के ये होमगार्ड से जब अपना वहाँ तहसील वसील करके चौराहे से आता है, चंद्रावल से अपना दारू पीता है और यहाँ आकर के 28 दिन जो है यहीं पे आकर के हमारे खेत के पास जो है, मैं यहीं रहता हूँ पोल्ट्री फार्म, हमको भी गाली देता है, लड़कों बच्चों को भी देता है। यही आतंक है इनका। और रोजीना आए दिन बताइए हमको, उसका भी लड़का था, उसके सामने जो है हमको मारा और हमारे बच्चों को जब जानकारी हुई तो वो वहाँ पे पूछा गांव में। कब मारा था आपको? हमको मारा था यहीं करीब 6-6:15 बजे 27 तारीख को। 27 तारीख को मारा था। और हमको जो है यहाँ से उठा करके लोग सरकारी उसमें प्राइवेट अस्पताल में एडमिट करा दिए। हमने लोकेशन दिया थाना SI आसिफ रजा को कि साहब हमारी स्थिति ज़्यादा गड़बड़ है और अगर ऐसी कोई समस्या हो तो हम आ जाएं। तो उन्होंने कहा कि ठीक, अपनी आप इलाज पहले करा लीजिए, रिपोर्ट आपकी लिख जाएगी सुबह भी, आप चले आना। मैं जब सुबह रिपोर्ट लिखाने गया, अस्पताल से लिखाने गया, तो ये फिर दूसरे दिन जो है अपने हाथ से ब्लेड से फाड़ फोड़ करके वहाँ पहुँचा। चूँकि मेरी तहरीर उस समय SO साहब के हाथ में थी। किसी का फ़ोन आया SO साहब के पास, आ करके फ़ोन उन्होंने कहा कि साहब वो पार्टी मेरे पास है और उसको भेज दीजिए। जब वहाँ पे आया तो मैं SO साहब के सामने कहा, सर आप एक नहीं लाखों आदमी रोज़ देखते हैं, इनका CCTV कैमरा खंगार लिया जाए, इनके घर में भी लगा हुआ, मैं जिस अस्पताल से आ रहा हूँ उस अस्पताल में भी जानकारी कर ली जाए। वहाँ पर हुआ क्या, SO साहब को समझ में आ गया कि ये फर्जी ढकोसला बनाता है, तो SO साहब ने कहा उठा करके बंद करो इसको, और ये अपनी लड़की के आड़ से निकल आया थाने से बाहर। कल तक ये थाना नहीं गया था, उसके लड़के को और फिर मेरे लड़के को, हंसराज को, और हम भी थाने में जो है अपनी रिपोर्ट लिखाया था। हमने भी अपनी डॉक्टरी कराई, मेरे लड़के ने भी डॉक्टरी कराई। इसका हड्डी फ्रैक्चर है और मेरे लड़कों को फांसने के लिए वो जो है नाना प्रकार के खेल रचता रहता है। अब क्या उसके दिमाग में है, अपनी लड़कियों को आगे रखता है। वो ये कहता है कि इसके लड़के बच्चे कहीं दिखाएं, खुद स्वयं जा करके उसके कपड़ा लत्ता फाड़ डालो, लपटा लो और एक लड़की वीडियो बनाओ। इस तरीके का आतंक है ये। जिस बंथरा थाने में इसने FIR किया है, उसी बंथरा थाने में जो है KP यादव SI थे और इसकी ड्यूटी लगी थी पहरे पे। KP SI साहब ने कहा कि तू सिगरेट पी रहा है खड़े यहाँ, और पहरा कौन देगा वहाँ। इतनी बड़ी तानाशाही है KP यादव SI के ऊपर थाना बंथरा में जो है उसने मुकदमा कायम कर दिया, सिर्फ इतनी बात कहने पे। होमगार्ड में जो है अपनी जहाँ ड्यूटी करता है सरोजिनी नगर में, कंपनी कमांडर वो है श्यानेंद्र सिंह, उसके ऊपर जो है इसने मुकदमा कायम कर दिया। एक आतंक इसका नहीं है, 50 जिस आदमी की मानवता जिस तरह की ध्वस्त करने में ये लगता है, और अपनी तानाशाही के अलावा किसी प्रकार की इसके पास वो नहीं है, खाली अपनी तानाशाही चलाता है। हमारे यहाँ एक नहीं 50 आतंक हैं। और मेरे लड़के से पूछ लिया जाए, यहाँ से मेरा लड़का पहुँचा, मैं तो अस्पताल पहुँचा दिया था लोगों ने। क्या नाम है आपका? हंसराज नाम है हमारा। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारे पापा को मार रहे थे, मार के वहाँ पे भाग गए थे। पापा हमारे बेहोश पड़े हुए थे और हम देख के गए, फिर उनसे पूछे वहाँ पे हमारे पापा को क्यों मारा, कह रहे थे तुम्हारे पापा को भी मारा है, अभी तुमको भी तोड़ देंगे। फिर उसके बाद नशे में थे, हमें लेके ताल में फान गए, फिर डंडों से मारा है। देखो हाथ भी टूट गया, ये हड्डी भी फ्रैक्चर है मेरी, ये देखो। कैसा है दादा? साहब हमको टूटिया बना के मेरी जमीन खा लिया। कौन? संदीप। अच्छा, सुजीत संदीप। नहीं सुजीत नाम है, नाम नहीं सुधले पैदा। कब? एक साल से ज़्यादा हो गया। चलो ठीक। हाँ, चक्कर ये था, हमारा लड़का एडमिट था मेडिकल कॉलेज में। हाँ, तो सुजीत ने हमारे पिता को ले गए बजरंग हॉस्पिटल कि चलो तुमको तुम्हारे नाती को दिखा लाए। हाँ। और ये लोग ले गए वहाँ रजिस्ट्री करवा लिया।
तो आप लोग नहीं गए थे? कोई हमारे घर का नहीं था। घर से बुला के ले गए थे और वो थे मनोज बीडीसी, वो हमारे घर से बुला के ले गए थे। हमारा लड़का अभी अपाहिज पड़ा घर पे, उसकी इलाज मैं नहीं करा पाया। हाँ दादा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम कालीचरण यादव, कहाँ के रहने वाले हैं? एक ग्राम मजदूर के ही रहने वाले हैं। क्या समस्या है? समस्या यह है कि ये बहुत गांव आतंक करते हैं। हमारे साथ जो है इन्होंने इतना बड़ा आतंक किया कि जो है हमारे दरवाजे नल लगा था कुएं के अंदर, ये और इनके बच्चे और इनके घर की औरतें नल को तोड़ दिया और उठा ले गए। और उसके साथ एक वहाँ पर धर्मशाला शंकर भगवान का बना था, उसको भी तोड़ डाला। और उसके बाद जो है कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया? अरे साहब, थाने में कुछ सुनी नहीं गई हमारी। वहाँ पर एक एसओ साहब आए तो उन्होंने FIR लिखा, तो कहा देखो तुमने इनको मारा है हर जनों को, तुम जेल जाओगे। तुमने कहा साहब जैसे आपकी मर्जी, मैं तो हम होकर रहा नहीं। ये बच्चों लड़ाई किया, ये हमारे घर के चढ़ के गए, तो ये हमारे शंकर जी का चबूतरा और नल को तोड़ा, तो आपस में विवाद हुआ तो वाली अब मारेंगे तो बच्चे जरूर। उसके बाद जो है ये पहुँच गया जो है महिला आयोग, वहाँ जा करके अपनी लड़कियों को, अपनी औरत को दिखा करके हमारे पर हर्जत एक लगा दिया। 30,000 रुपये CO साहब कृष्णनगर में हमारे को पड़ा जो है। मानी वो किसके माध्यम से पड़ा तब हमको नहीं, तो 6 महीने के लिए हमको जो है अरेस्ट कर रहे थे और जेल भेज रहे थे। ये गांव के अंदर 95 शीशों में 95 इतना बड़ा आतंक कर रहा है, घर परिवार जात किसी को नहीं छोड़ रहा है। भगवान दीन, क्या समस्या है आपकी? हमारा साहब जमीन की रही है। कहाँ के? ये की रही मोहनी खड़ा। कब की हुई है? जमीन क्या मैटर है सब पूरा? जमीन साहब हम बेचे रही 5 बिस्वा, हाँ, और वह 5 बिस्वा हमारे छोड़े के यहाँ 2 बीघा 13 बिस्वा लिखा ली हमने। तो कैसे लिखा लेंगे? आपको मालूम नहीं चला क्या? मालूम साहब, हम उसके कहेंगे 5 बिस्वा वाले हम बेचे रही, काला चलो उसका बैनामा करा के हाँ, हम वहाँ गए और हम अनपढ़ आदमी मतलब 5 बिस्वा के चक्कर में लिखा ली, छोड़ देंगे। क्या समस्या है इस गाँव में? समस्या ये है, जैसे हमारे घर में झगड़ा होता है तो गांव घर के जैसे आदमी तो समझाएंगे ना, मारने थोड़े ना लगेंगे। और उनकी औरतें ऐसा हैं, 2-4 थी उनकी पूरा लाल की दुल्हन थी, ठीक, वो आके हम दोनों हम है और छोटी वाली, हम दोनों को मारने लगे। अब उनका ये फर्ज नहीं बनता कि हम जाके मारें, मतलब इतनी अंधेर मत करो कि कोई और हमसे कहती तुमको गाँव में रहने नहीं देंगे, ये है वो है। और हमारी सास है, उनको भड़काते रहते, घर में झगड़ा करवाते रहते और पता नहीं क्या क्या उनके दिमाग में चलाते रहते। ये सब समस्या बताइए। घर में हमारा झगड़ा होता, मारने उनकी बीबी आती है। ऐसे हम लोग क्या करें बताइए? इतनी अंधेर मचा रखी गांव में, मतलब अपनी ही दादागिरी दिखाते रहते हर जगह। कौन है ये? ये उनकी दुल्हन है। ये आपके कौन लगते हैं? ये हमारे पापा हैं। अच्छा, गाँव के हैं। चलो।